हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आईसीएसआई ने टेक्निकल सेशन कंडक्ट करा है नवंबर वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे नवंबर 2020 में सीएसईटी एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन बच्चों के लिए आज आईसीएसआई ने टेक्निकल सेशन कंडक्ट करा था, जिसने आईसीएसआई ने सारी चीज़ों को बताया था कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के बीच में, क्या चीज़ कंपलसरी है, क्या चीज़ कंपलसरी नहीं है। तो हम लोगों ने उसकी एक लिस्ट बनाई है, जो लिस्ट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस लिस्ट में हम लोगों ने कवर कर दिए। लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है, जो चीज़ अगस्त वाले बच्चों के लिए थी वही नवंबर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सेम प्रोसीजर है। ये घर से एग्जामिनेशन होने वाला है कोविड की वजह से, तो सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है। जो अगस्त वाले बच्चों के लिए सारी चीज़ें थी वही नवंबर वाले बच्चों के लिए, कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो भी की टेक अवेज है इस सेशन के वो सारे हमने लिस्ट कर लिए और इन चीज़ों को ध्यान रख लेना, सीएसईटी एग्जामिनेशन सक्सेसफुली दे लोगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये हमें पता था। कोविड की वजह से हम इसको घर से दे सकते हैं, घर में फैसिलिटी नहीं है तो रिलेटिव के पास जाके दे सकते हैं, रिलेटिव के पास फैसिलिटी नहीं है तो साइबर कैफे में दे सकते हैं। जहां से हमारी मर्जी हो, जहां पर लैपटॉप डेस्कटॉप का अरेंजमेंट हो जाए वहां से हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, वेबकैम और माइक्रोफोन कंपलसरी है। जो पूरा एग्जामिनेशन है, जो पूरा 2 घंटे का हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें हमारे लैपटॉप में या हमारे पीसी में वेबकैम भी होना चाहिए, माइक्रोफोन भी होना चाहिए। इसमें मैंने एक चीज़ काफ़ी बार बता दी है, अगर हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप के अंदर वेबकैम भी इनबिल्ट होता है, माइक्रोफोन भी इनबिल्ट होता है, किसी एडिशनल चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम पीसी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप में हमें वेबकैम भी अटैच करना होता है और माइक्रोफोन भी अटैच करना होता है, ठीक है। अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर डेस्कटॉप पीसी यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों चीजों का अरेंजमेंट करना होगा। वेबकैम से हमारी वीडियो पूरे 2 घंटे रिकॉर्ड होगी और माइक्रोफोन से जो हमारी सराउंडिंग्स में चीजें हो रही है, जिनकी आवाजें आ रही है, हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, हम चीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। तो वेबकैम तो हमारी वीडियो के लिए हो गया और माइक्रोफोन हमारी आवाज के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, वेबकैम होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर YouTube पे 360 पर कोई वीडियो चल रही है मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही है, मिनिमम इतना इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर जिस जगह पर बैठकर हम एग्जामिनेशन देने वाले हैं वहां पर एक YouTube की वीडियो ही ढंग से नहीं चल रही, दैट इज बार बार बफर कर रही है, बार बार अटक रही है, इसका मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, हमें वाईफाई का अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज भी हमने डिस्कस कर ली। फोर्थ, हेडफोन ईयरफोन ये कुछ भी अलाउड नहीं है। काफी बच्चे सोचते हैं कि हम हेडफोन ईयरफोन यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। आईसीएसआई ने आज के टेक्निकल सेशन में 2-3 बार बोल दिया कि अगर आप हेडफोन ईयरफोन लेकर आओगे हम तो यही सोचेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हो और आपका एग्जामिनेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हेडफोन ईयरफोन अलाउड नहीं है। माइक्रोफोन अलग चीज होती है, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, अगर डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हो तो माइक्रोफोन का अरेंजमेंट करना होगा। माइक्रोफोन बोलो या कॉलर माइक बोलो, ठीक है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये वाली चीज हो गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों के स्पेक्स लगा हुआ है उनको सन ग्लासेस अलाउड नहीं है। अब ये मत करना कि सन ग्लासेस पहनकर एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है। अगर सन ग्लासेस पहनकर एग्जामिनेशन दोगे तो आंखों का मूवमेंट ट्रेस नहीं कर पाएगा। ये जो घर बैठकर एग्जामिनेशन हो रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सारी चीजों को ट्रेस करेगी कि आपकी कमरे में कौन कौन आ रहा है, आपका जो आईज है उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, आप चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे, सारी चीजें ट्रेस होगी। चिंता मत करना, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी। अगस्त वाले बच्चों का भी सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था और जिन बच्चों ने चीटिंग करी थी उनका एग्जामिनेशन सस्पेंड हो गया था। तो चीटिंग हो रहा है मत करना, सन ग्लासेस अलाउड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखना, जब एग्जामिनेशन दो तो जो फेस है वो ढंग से वेबकैम में विजिबल हो, इसका ध्यान रखना। जो वेबकैम होता है जो लैपटॉप का होता है उसका अरेंजमेंट ऐसे करना कि हमारा फेस उसमें ढंग से विजिबल हो। अगर हमारा फेस दिखेगा ही नहीं तो वेबकैम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए रूम में। ऐसा मत करना यार अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गए फिर कुछ दिखने ही नहीं वाला तो आईसीएसआई वाले पेपर सस्पेंड कर देंगे। प्रॉपर लाइट तो होनी चाहिए ना रूम में। तो ये वाली हमने इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली। उसके बाद लैपटॉप से दे सकते हो,
पीसी से दे सकते हो, मोबाइल से नहीं दे सकते, टैबलेट से नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी एडमिट कार्ड की वीडियो में भी डिस्कस कर ली थी और कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, विंडोज से ही दे सकते हो, मैक और एप्पल से भी नहीं दे सकते। जो मैकबुक्स होती है, जो हमारे एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं, उनके अंदर इनका सीवी लाइट नहीं डल पाता। ठीक है, तो उससे नहीं दे सकते। विंडोज से ही सीएसईटी का एग्जामिनेशन और सीएसईटी का मॉक दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पेपर अलाउड नहीं है, पेन अलाउड नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग के जितने क्वेश्चंस है वो हमें मेंटली सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ना तो पेपर अलाउड है, ना पेन अलाउड है, ना कैलकुलेटर अलाउड है। अब काफी सारे बच्चे पूछेंगे सर लॉजिकल के क्वेश्चन आप बिना पेपर पेन के सॉल्व कैसे करेंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूँ क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अगर अभी भी डाउट हो रहा है तो मेरी अगस्त वाली सीएसईटी की एनालिसिस वीडियो जाके देखो। जो हमारी सीएसईटी अगस्त की प्लेलिस्ट है उसके अंदर एनालिसिस वीडियो है अगस्त एग्जामिनेशन की, उसमें जाकर देखो लॉजिकल के क्वेश्चन कितने इजी आए थे। उनके लिए पेपर पेन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो आईसीएसआई वालों ने सोच समझ के ही ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको पेपर पेन अलाउड नहीं है। चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो जितने सीएसईटी में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो बिना पेपर पेन के अटेम्प्ट कर लोगे सक्सेसफुली। ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद काफी बच्चों के डाउट है सर मोबाइल का हॉटस्पॉट से हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, दे सकते हो। मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करके लैपटॉप से, डेस्कटॉप से कनेक्ट करके एग्जामिनेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक चीज को ध्यान रखना, हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद मोबाइल को दूर रख देना। ऐसा नहीं कि बीच में, एग्जामिनेशन के बीच में मोबाइल चला रहे हो। अगर एग्जामिनेशन के बीच में मोबाइल चला रहे हो, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ट्रेस कर लेगी कि आप चीटिंग कर रहे हो एक तरीके से। तो ऐसा काम मत करना। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स अलाउड है, वाटर बॉटल रख सकते हो पानी पीने के लिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जिस रूम में बैठे हो उसमें प्रॉपर साइलेंस होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करना, थोड़ी बहुत तो आवाज हो सकती है, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत आवाज तो हो सकती है और उसमें आईसीएसआई वाले भी पेपर सस्पेंड नहीं करने वाले हैं, पर ज्यादा आवाज बिल्कुल मत करना। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज तो हर घर में होती है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड को प्रिंट करा के रखना है। ये वाली चीज मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। जब हम सीएसईटी का असली एग्जामिनेशन देंगे तो हमारे पास एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में। प्रिंटेड मतलब उसका प्रिंट निकलवाना है, कलर निकलवाया, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाया, जो मर्जी हो वो निकलवाना। फर्स्ट पेज का निकालना है या सारा निकालना है, फर्स्ट पेज का तो कम से कम निकालना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहिए और एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार ले लो, पैन ले लो, कोई भी गवर्नमेंट का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। जब हम असली एग्जामिनेशन देंगे, जब हम आईसीएसआई का, सीएसईटी का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये दो चीजें होनी चाहिए, एक तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और एक हमारा एडमिट कार्ड। इसके अलावा हमारे पास ना तो पेपर होना चाहिए, ना हमारे पास पेन होना चाहिए, ना हमारे पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ना हमारे पास हेडफोन होना चाहिए, ना ही हमारे पास ईयरफोन होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये दो चीजों को बैठकर अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में आईसीएसआई का एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, तो ये वाली बातें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना, लाइट है ना पीछे से नहीं आनी चाहिए। देखो लाइट पीछे से आएगी तो हमारा फेस ढंग से विजिबल नहीं होगा। अगर हमारे पीछे से ज्यादा लाइट आएगी तो हमारा फेस ढंग से विजिबल नहीं होगा, और अगर फेस ढंग से विजिबल नहीं होगा तो हमारी आइडेंटिटी को ढंग से वेरीफाई करने में उन लोगों को दिक्कत आएगी, और अगर उन लोगों को दिक्कत आएगी तो वो अल्टीमेटली हम लोगों को दिक्कत दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि फेस हमारा ढंग से विजिबल होना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं आनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अंधेरे कमरे में बैठ गए, नॉर्मल लाइटिंग होनी चाहिए कि हमारा फेस विजिबल हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट शांत है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम असली एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कुछ भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। ठीक है, और हमारे रूम के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। जब हम एग्जामिनेशन देंगे तो हमारे रूम में कोई नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और स्पेशली हमारे वेबकैम के आगे कोई नहीं आना चाहिए। एक बार हमने एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया तो हमारा फेस ही उस वेबकैम के आगे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हमारे वेबकैम के आगे आ गया, कोई छोटा भाई है तो वो आ गया। इन सारी चीज़ों का पहले से ध्यान रखना, रूम लॉक कर लेना। स्पेशली वेबकैम के आगे कोई नहीं आना चाहिए। बायो ब्रेक्स अलाउड नहीं है। बायो ब्रेक्स मतलब ऐसा नहीं कि मैं 2 मिनट
आ रहा हूँ, 3 मिनट आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। एक बार एग्जामिनेशन देने बैठ गए तो बैठ गए, उठ नहीं सकते। सारी चीजें पहले से ही ध्यान रखना कि हाँ मेरे घर में इंटरनेट कनेक्शन सही है, हाँ मैंने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एडमिट कार्ड दूसरे कमरे में भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आधार कार्ड दूसरे कमरे में भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप को चार्जर से कनेक्ट करके एग्जामिनेशन देना, ये सारी चीजें नहीं चलेगी। एक बार बैठ जाओगे एग्जामिनेशन देने तो बैठ गए, उठ नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में उठ नहीं सकते। बायो ब्रेक्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सारा अरेंजमेंट पहले से ही करके रखना, मैच्योर हो चुके हो, सारा अरेंजमेंट करके रख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि माइक्रोफोन में भूल गया उधर, ऐसा नहीं, सारी चीजें पहले से कनेक्ट कर लेना। अगर हम डेस्कटॉप में एग्जामिनेशन देंगे तो वेबकैम पहले से कनेक्ट कर लेना, माइक्रोफोन पहले से कनेक्ट कर लेना, प्रिंट आउट पहले निकलवा लेना, ठीक है, आधार कार्ड पहले अपने साथ रख लेना और फिर एग्जामिनेशन देने बैठना, क्योंकि एक बार बैठ गए तो उठ नहीं सकते, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अपने रूम को है ना, मतलब अपने रूम के अंदर किसी को भी मत बुलाना। जब एग्जामिनेशन हो तो रूम के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आईसीएसआई वाले, अगर आईसीएसआई वालों का आप पे शक होगा तो आईसीएसआई वाले बोल सकते हैं कि अपने रूम का 360 डिग्री का व्यू दिखाओ। दैट इज अपने लैपटॉप को रोटेट करके दिखाओ, अपने डेस्कटॉप के वेबकैम को रोटेट करके दिखाओ कि तुम्हारे रूम में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो भी बुक्स किताबें उन सबको एक बार रूम से हटा देना, जिससे कि 360 व्यू हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और किसी को भी रूम में मत आने देना जब एग्जामिनेशन हो रहा हो, ठीक है। और एक और चीज, जब तक लॉगिन नहीं करो, जब तक सीएसईटी एग्जामिनेशन देने के अंदर लॉगिन करोगे ना, जो यूजर आईडी पासवर्ड आएगी, जब तक लॉगिन नहीं हो रहा तब तक तो आईसीएसआई वालों को इस हेल्प डेस्क पे फोन करके उनसे सारी चीजें कर सकते हो कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, सर हमें वो दिक्कत आ रही है। जो आईसीएसआई का नंबर है ना, जो आईसीएसआई वालों ने एडमिट कार्ड के नीचे सबसे दे रखा है, उस पर फोन करके पूछ सकते हो जब तक लॉगिन नहीं करा। और एक बार सिस्टम में लॉगिन कर लिया, एक बार सिस्टम में लॉगिन कर लिया, एक बार एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मोबाइल फोन को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आएगी एग्जामिनेशन के बीच में तो चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। अगर मान लो ये एग्जामिनेशन है, यहाँ पर कॉर्नर में चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। उस चैट बॉक्स के थ्रू आईसीएसआई वालों से कांटेक्ट कर सकते हो और उनको अपनी परेशानी बता सकते हो। एक बार एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तो अपने फोन को हाथ नहीं लगा सकते, दैट इज फोन आईसीएसआई वालों को नहीं कर सकते हैं। चैट बॉक्स से अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सैंपल मॉक आईसीएसआई कल कंडक्ट करेगा, इस पे डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दी है, उस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें बता दी है। तो इस मेरे चैनल पे जाओ और कल की वीडियो देखो, उस मॉक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। और एक और चीज आईसीएसआई वालों ने बोली है, आईसीएसआई ने एफएक्यू के नाम से एक पीडीएफ आईसीएसआई की वेबसाइट पे अपलोड करी है, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पीडीएफ को पढ़ लेना, उससे काफी सारी चीजें पता लगेगी, ठीक है। और एक और चीज, एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस है ना, एडमिट कार्ड में जो हमारा एडमिट कार्ड आईसीएसआई वालों ने कल परसों मेल पे सेंड करा था, उस पे जो इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट्स, उस पे आईसीएसआई वालों ने सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। वो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दी है, उनको ध्यान रख लेना, एग्जामिनेशन दे पाओगे। इतना कोई मतलब अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक लैपटॉप का अरेंजमेंट कर लो, एक डेस्कटॉप का अरेंजमेंट कर लो, और चीटिंग करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ठीक है। ईमानदारी से पेपर दोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक और चीज, ये लास्ट टाइम भी मैंने अगस्त वाले बच्चों को कहा था, ऊपर वाला सब देख रहा है, अपना दिमाग मत लगाना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ठीक है। सब कुछ रिकॉर्ड होगा, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। जो चीटिंग करेगा वो पकड़ा जाएगा, जो चीटिंग करेगा वो पकड़ा जाएगा। जो ढंग से एग्जामिनेशन देगा, जो फेयरली एग्जामिनेशन देगा, जो बिना चीटिंग करे एग्जामिनेशन देगा, उसका कुछ नहीं होने वाला, वो पास हो जाएगा, उसको आईसीएसआई वाले कुछ नहीं करेंगे। और जो चीटिंग करके एग्जामिनेशन देगा, अपना दिमाग लगाएगा, बार बार वेबकैम के आगे हाथ लगाएगा, काफी सारी चीजें होती है चीटिंग करने की, उनको आईसीएसआई वाले डिटेक्ट कर लेंगे और उनका हो सकता है एग्जामिनेशन भी कैंसिल कर दे और एग्जामिनेशन भी सस्पेंड कर दे और फ्यूचर में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, ऐसा भी आईसीएसआई कर सकती है, ठीक है।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपना दिमाग मत लगाना, ईमानदारी से एग्जामिनेशन दो। अगर पढ़ाई करी है तो पास ज़रूर होगे, पास नहीं बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर पढ़ाई करी है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने टेक्निकल सेशन पे जितने की टेकअवेज थे उनकी मैंने लिस्ट बना के अगस्त वाले बच्चों को भी दी थी, और नवंबर वाले बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना के सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो बताओ मैं क्या करूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं, कल मैं YouTube की स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, 60% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सिर्फ 40% बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है। ऐसा क्यों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, एकदम फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।